दोस्तों, किडनी की बीमारियां प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, यानी कि अगर ये एक बार हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती। ये धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और आपकी किडनी अगर एक बार खराब हो जाए तो इनकी हालत धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोपैथी में किडनी की बीमारी का कोई इलाज है नहीं, जिसकी वजह से इस प्रोग्रेशन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी डॉक्टर कोशिश तो करते हैं कि वो तरह तरह के इलाज जैसे कि डायलिसिस वगैरह से इसे धीरे कर सकें, पर डायलिसिस कोई इलाज होता नहीं है। डायलिसिस से आपकी किडनी की बीमारी कुछ धीरे हो सकती है, पर किडनी की बीमारियां ठीक नहीं हो पाती और धीरे धीरे आप किडनी फेलियर तक पहुंच जाते हैं। किडनी फेलियर के 5 मुख्य स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें आपकी किडनी की बीमारियां सिर्फ शुरुआती स्टेज पर होती हैं, और 5वां स्टेज होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि जिसे आम भाषा में किडनी फेलियर भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे स्टेज 4 किडनी डिजीज की और जानेंगे इसमें आपकी किडनियों की हालत कैसी होती है और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, किडनी के स्टेज 4 में आपको सीवियर किडनी डैमेज हो चुका होता है, जिसे एलोपैथी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपको स्टेज 4 किडनी डिजीज हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आपका EGFR रेट यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 से 30 के बीच में हो गया है। EGFR एक ऐसा आंकड़ा होता है जो आपकी किडनी की हालत को बताता है। ये जितना कम होता जाएगा उतना ही आपकी किडनियों की हालत बुरी है। EGFR को आपके क्रेटनाइन और आपके खून द्वारा नापा जाता है। ये आपकी एज, सेक्स और बॉडी टाइप पर भी निर्भर करता है। यानी कि EGFR आपकी किडनी की हालत नापने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। अगर आपका EGFR 15 से 30 के बीच में है तो आपको निश्चित ही स्टेज 4 किडनी डिजीज हो चुका है। स्टेज 4 किडनी की बीमारी में कई सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि आपके शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, आपको कमजोरी होने लगती है, आपको चक्कर आने लगता है, आपकी पीठ में आपको पेन महसूस होने लगता है जो कि आपकी बैक में नीचे की तरफ होता है। आपको नींद आने में और सोने में दिक्कत आने लगती है। आपको हमेशा बेचैनी सी भी महसूस हो सकती है। आपका यूरिनेशन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ सकती है और आपका यूरिन डार्क या फिर रेड कलर का भी हो सकता है। स्टेज 4 किडनी डिजीज के काफी सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। स्टेज 4 किडनी की बीमारी का पेशेंट किडनी की बीमारियों से ज्यादा उसके कॉम्प्लिकेशन से परेशान रहता है। उसके हाथ और पैरों में जो सूजन आ जाती है उसे एडिमा कहा जाता है, जो उसके शरीर में पानी भरने से हो जाता है। इस स्टेज में उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और आप जानते ही होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये आपके शरीर के सारे अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। आपके लंग्स में भी फ्लूइड भरने लगता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है। ये फ्लूइड आपके फेफड़े पे एक्स्ट्रा दबाव डालने लगता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं और आप छोटे से छोटे काम करते वक्त भी आराम से थक सकते हैं। इस किडनी स्टेज में आकर आपकी किडनी की डाइट भी निश्चित कर दी जाती है। ये देखा जाता है कि आपके शरीर के फास्फोरस के आंकड़े कैसे हैं, पोटेशियम के आंकड़े कैसे हैं, सोडियम के आंकड़े कैसे हैं और प्रोटीन के आंकड़े कैसे हैं, और उस हिसाब से आपकी किडनी की डाइट भी निश्चित की जाती है। आपको इस प्रोग्रेशन को धीरे करने के लिए अपनी किडनी की डाइट को जमकर फॉलो करना पड़ता है। आपको किडनी की बीमारी के दौरान होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशन को भी कंट्रोल करना होता है। पर अगर आपको सच में अपनी किडनी की बीमारियां ठीक करनी है तो एलोपैथी भूल जाइए और सहारा लीजिए कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक किडनी इलाज का। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई सालों में पूरे विश्व भर में फैले 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंका है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं नेपाल से। आपका वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये रिपोर्ट आपका ओके। जब आए थे उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? उनको थोड़ा चक्कर आया था, सांस बढ़ रहा था, ऐसे हो रहा था, ओके, मतलब सूजा हुआ था। सूजा हुआ था। हाँ जी। कितना था उस समय क्रेटनाइन का? 9.5। 9.5। सांस लेने में तकलीफ हो रहा था उस हाँ समय। जी। तो क्या बताया था डॉक्टर्स ने वेस्ट बंगाल में? डॉक्टर ने वही बताया था कि मतलब नहीं वो डॉक्टर को यकीन नहीं किया, इसलिए हम लोग इधर आए। क्या बताया? डायलिसिस के लिए बोला था? डायलिसिस। डायलिसिस बता दिया था उस समय। और सांस लेने में काफी दिक्कत थी उस समय। और क्या क्या तकलीफ हो रही थी उस समय? उल्टी हो रहा था, उल्टी हो रहा था, ब्लड नहीं था, ब्लड कम था। चलने में मुश्किल था। हाँ जी। 9.5 वाली रिपोर्ट लेकर आए आप अभी? अभी नहीं लाए। लेकर नहीं आया? बहुत- प्रॉब्लम होता है ना निकलने के लिए, बहुत ही
कुछ समझना पड़ता है, फिर कुछ सोच समझ कर डालना पड़ता है, इसकी वजह से नहीं लाए। अभी तो काफी फर्क आया है पहले से आपको? पहले से फर्क आया लेकिन कमजोर बहुत हो रहा है। कमजोरी के हाँ लिए जी, चला चल पहले से तो काफी। अभी उल्टी वगैरह तो नहीं हो रहा ना, जैसे पहले सांस लेने में दिक्कत जैसा हो रहा है अभी हो रहा है? लेकिन थोड़ा सीढ़ी चलने से ना तो फिर हो जाता है। अभी क्रेटनाइन 9.5 था इनका जब शुरू किया था इन्होंने ट्रीटमेंट, और डायलिसिस वाली स्टेज थी। डॉक्टर ने डायलिसिस बता दिया था, क्या बताया था? डायलिसिस में जाइए। डायलिसिस की अब इनको जरूरत नहीं पड़ी है, और क्रेटनाइन भी साइमल्टेनियसली रिड्यूस हुआ है इनका, और 5.6 की रेंज में अब ये क्रेटनाइन आ चुका है। 5.4 5.6 की रेंज में आया। पहले ये 9.5 था, और पहले ये रेगुलरली बढ़ रहा था। पहले क्रेटनाइन इंक्रीजिंग पैटर्न में था, और डायलिसिस भी एडवाइस कर दिया गया था। डायलिसिस से भी बाहर हैं, क्रेटनाइन भी कम हुआ, और फिजिकली भी बहुत अच्छी इनको इम्प्रूवमेंट आई है, और वो रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि किस किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट्स विजिबल हुई हैं। तो सब चीज़ें उन्होंने अच्छे से लग के फॉलो करी, और रिपोर्ट्स में भी विजिबल हुआ, सारी चीज़ों में भी इनको इम्प्रूवमेंट्स विजिबल हुई हैं। कह सकते हैं अगर डायलिसिस के प्रोटोकॉल में कोई है, या डायलिसिस जिसको एडवाइस कर दिया गया है, क्रेटनाइन बढ़ रहा है, रेगुलर है, इन सारे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स और इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, जैसे अर्जुन जी को आए हैं। अब उन्होंने भी अच्छे से लग के फॉलो करा, हाँ, फॉलो बहुत किए हैं follow सर। करा। जब अर्जुन जी को आ सकते हैं तो और सभी को आ खाना सकते पीना के हैं। लिए बहुत तरह से किया है। अगर वो भी ऐसे ही फॉलो हाँ। करेंगे जैसे अर्जुन जी ने मेडिसिन टाइम टू टाइम ली है, हाँ जी। वैसे वो भी टाइम टू टाइम लेंगे तो उनको भी रिजल्ट आएंगे। जरूरत है तो ट्रीटमेंट शुरू करने की, और एक बार आगे बढ़ के उसमें आने की। क्योंकि वो थोड़ा सा एक वो वहाँ पे रुकता है, उसके बाद शुरू करने के बाद जब इम्प्रूवमेंट्स आती चली जाती हैं तो अपने आप हौसला बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये बात। बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए, और अभी इधर आके आपको ये पूरा खत्म ही करना है बीमारी। खत्म ही कर देंगे हम। ये तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अच्छा। लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी ये थी कि डायलिसिस उस समय आपको ना करें, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी उसकी। डायलिसिस से बाहर है, फिजिकली हाँ। स्टेबल है, क्रेटनाइन कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छे रिजल्ट्स। आगे फर्दर और आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।